कायरो से हम निकल गए सिवा ओएसिस के लिए, जो कायरो से कुछ 750 किलोमीटर दूर था। और जब 12-13 घंटों का सफर तय करके हम यहाँ पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। सो गाइज़, यहाँ आने का जो पर्पस था वो बेसिकली ये ओएसिस था। सो जस्ट टू टेल यू, ये नेचुरल नहीं है। 2011 तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट बैरन डेजर्ट। समबडी डिस्कवर्ड कि यहाँ पर जो डेजर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। सो दे स्टार्ट डिगिंग द डेजर्ट टू गेट द सॉल्ट आउट। और जब सॉल्ट जैसे जैसे बाहर आता गया वैसे वैसे नीचे से पानी ऊपर आता गया। सो जस्ट लुक एट दिस, क्योंकि पूरे डेजर्ट में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर अस टू बिलीव कि एक डेजर्ट में इतना सारा पानी कैसे हो सकता है, एंड दैट टू सच ब्यूटीफुल टर्कोइज स्टील कलर। सो या आई थिंक इट इज अमेजिंग। पार्ट इज आपको स्विमिंग आए ना आए, यू कैन फ्लोट। देखो, जशन इज फ्लोटिंग, ही इज अ नॉन स्विमर एंड ही इज हैविंग द बेस्ट टाइम। He is saying he is a swimmer. Now that he is in salty water, he has become a swimmer suddenly. But see, this is how you will float. यहाँ पे पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है, मेरे मुंह पे सॉल्ट लग गया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे सॉल्ट का इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इट विल नॉट लेट यू ड्राउन। So much salt in the air. It's salt everywhere. But worth a visit, definitely worth a visit. What do you think, Jashan? Of course. So guys, अभी हम सॉल्ट वाटर में फ्लोट करके आए हैं एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। आई वांट टू टेल यू समथिंग, अलग पॉन्ड का कलर अलग है। सो वाटर इन दीज पॉन्ड्स चेंज देयर कलर्स। जब सबसे पहले डिग करते हैं तो इट इज़ डार्क ब्लू, उसके बाद इट टर्न्स वाइट, देन इट टर्न्स रेड, देन इट टर्न्स ग्रीन। सो इट कीप्स चेंजिंग इट्स कलर एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं, लोकल लोग, वो देखकर बता सकते हैं कि ये पहले डिग किया था, ये वाला बाद में डिग किया था, जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स कलर। सो या प्रिटी इंटरेस्टिंग प्लेस आई वुड से। किसी नई जगह जाना इतना स्पेशल क्यों होता है? मुझसे पूछो तो इसलिए क्योंकि हम उस जगह के बारे में नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। सिवा एक डेजर्ट है, फिर भी यहाँ बहुत पानी है।
सॉल्ट है और आपको पता है यहाँ के लोगों की मैक्सिमम इनकम एग्रीकल्चर से आती है। यहाँ पर अनगिनत पाम एंड ऑलिव ट्रीज हैं, सो ऑलिव्स एंड डेट्स की फार्मिंग इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आपको एक और बात बताती हूँ, सिवा के बीचों बीच एक बड़ा सा माउंटेन है जिसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे घर बने हुए हैं जो कि खाली रहते हैं। This is a mountain right behind me. इसका नाम है दक्रूर माउंटेन। सो बेसिकली जो सिवा है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्ट एंड वेस्ट। सो पहले ईस्ट और वेस्ट की आपस में नहीं बनती थी, बट नाउ दे लिव पीसफुली टुगेदर। सो दिस इज द माउंटेन वेयर दे कम फॉर 3 days. Look at the mountain. They come for 3 days every year in the month of October and they celebrate their festival for 3 days during the full moon time. So आप ये मड के घर देख रहे हैं ना, ये सारे जो घर है ना, ये जब लोग 3 दिन के फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आएंगे तो दे विल लिव इन दीज हाउसेस। तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं एंड दे आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड एंड ओनली फॉर दोज 3 days when there is a festival that is celebrated they come here. Hello. What's your name? I am Ali. Ali? How old are you? 6 years old? Yes. Okay. You know how to swim? You swim? Oh wow. You swim in this? Oh lovely. तो गाइज यहाँ पे वैसे तो डेजर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पर ना नेचुरली स्प्रिंग वाटर ग्राउंड से ही आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर पानी आ रहा है ग्राउंड से खुद ही, वहाँ पे इन्होंने कन्फाइंड एरिया बना दिया लाइक अ वेल। सो यहाँ पे 240 ऐसे स्प्रिंग वाटर वेल्स हैं। तो अभी हम क्लियोपैट्रा स्प्रिंग के पास है एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वंस, क्योंकि इन्होंने 2-3 कुछ ऐसे हैं जो टूरिस्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर बना दिया है। सो उन स्प्रिंग जैसे क्लियोपैट्रा स्प्रिंग है उसके आसपास छोटे छोटे कैफ़ेज, छोटी छोटी शॉप्स हैं। सो देयर आर 2 or 3 सच फेमस वंस। सो यहाँ पे पाम ट्रीज़ इतने सारे हैं। इनफैक्ट आई विल शो यू, अभी पाम ट्रीज़ पर छोटे छोटे डेट्स लगे हुए हैं एंड सिवा का जो 60% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द पाम ट्रीज़। डेट फार्मिंग करते हैं यहाँ के लोग। विल जस्ट क्विकली शो यू अराउंड द क्लियोपैट्रा स्प्रिंग कि स्प्रिंग होती कैसे है एंड यूल सी कि नीचे से ना बबल्स आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ग्राउंड के किस एरिया से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर ना जो पुराने ज़माने के सिवा वाले घर होते थे ना, वैसा स्ट्रक्चर है। आई शो यू का। Places like these and then there is a sitting area. Then there is this beautiful thing here. हम ना वो जो सॉल्ट लेक थी उसमें नहा नू के और इधर उधर घूम के बहुत गंदे हो गए थे। तो वी वेंट टू आवर होटल और फिर हम फ्रेश होके नहा धो के अब नाउ वी आर गोइंग फॉर सनसेट टू फातमास आइलैंड। यहाँ ना पैसे भी कम खर्च होंगे और यहाँ की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा लेट बैक है। यहाँ बहुत ही लेट बैक चिल्ड आउट माहौल है। आसपास पाम ट्रीज़ हैं, मतलब डेजर्ट पे आइलैंड है, डेजर्ट पे स्प्रिंग वाटर है, मतलब कुछ अलग सी जगह है। मतलब इट्स अ गुड प्लेस विद अ गुड वाइब। एंड एक और बात बतानी थी, जो वो सॉल्ट लेक थी ना, सॉल्ट लेक के पास बहुत सारे बोट्स पड़ी हुई थी। सो वी आस्क्ड आवर ड्राइवर के वो ऐसे क्यों वहाँ पर हैं।
सो ही टोल्ड अस कि अगर किसी का भी कोई जानवर या अदरवाइज़ कोई एनिमल मरता है तो उसको सॉल्ट लेक के पास डाल देते हैं, बिकॉज सॉल्ट की वजह से स्मेल नहीं आती. सो दिस वाज देयर लॉजिक. या यहाँ पे ये ना बीच जैसा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ना बिल्कुल पैदल नहीं जाना है. लेट मी शो यू. जशन पैदल गया था. लेट मी फ्लिप माय कैमरा. शूज कहाँ हैं आपके? Where are your shoes? So guys, ये जो आपको ये पैरों के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में ही जशन के शूज भी घुस चुके हैं. और जब जशन ने निकलने की कोशिश की तो शूज वहीं रह गए और पैर बाहर निकल गया. तो गाइस, इससे सबक ये लेना है कि जो अनजानी जगह है वहाँ पे पैर नहीं डालने. सारी अनजानी होती है, बट वो ऐसे मशी था ना. अगर आप यहाँ आए तो ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं. ये सी बीच नहीं है. दिस इज नॉट सैंड. दिस वाज नॉट सैंड. दिस वाज सम, आई डोंट नो. दिस इज द फातमास आइलैंड एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वन अराउंड. मुझे ना एक बर्ड्स का एक पूरा ग्रुप दिखा है, सो आई एम बेसिकली चेजिंग देम. Spotting a few birds there. We are here at Fatnas Island to witness sunset. This is a sunset point and people can really sit here. The whole place is like a deck to witness sunset. सनसेट तो हो गया था, पर रात के 1-2 बजे तक ये जगह नहीं सोती. आपको रोड साइड लोग खेलते नजर आएंगे, कुछ लोग फुटबॉल देखते दिखेंगे, कुछ लोग कहीं जा रहे होंगे, दुकानें खुली होंगी, कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी खुले रहते हैं. एक्चुअली यहाँ दोपहर की तेज धूप में लोग निकल ही नहीं पाते, पर शाम में मौसम ठंडा होता है और इसीलिए लोग देर रात तक इसका लुत्फ उठाते हैं. तो गाइज, इजिप्ट में ना जूसेस बहुत अच्छे मिलते हैं. दिस इज गुआवा, बट माई फेवरेट ऑफ ऑल इज
मैंगो। जूसेस तो पूरे इजिप्ट में ही बहुत टेस्टी मिलते हैं, पर सिवा की खासियत है यहाँ का नमक। आपको यहाँ बहुत सारे सॉल्ट लैंप्स दिखेंगे। कहते हैं सॉल्ट लैंप्स जलाने से उस जगह की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, या कह सकते हैं नज़र नहीं लगती। पर रात में ये जलते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि सारी अच्छी बुरी नज़रें इन्हीं पर होती हैं। सो गाइज़, अब हम हैं शाली फोर्ट में, एंड शाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस है यहाँ पर इन सिवा। पहले क्या होता था, ये जो फोर्ट्रेस है ना, इसी में जितने भी सिवा के लोग हैं सब इसी के अंदर ही रहते थे। एंड अगर आप फोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखेगा, विच इज़ ब्यूटीफुल। ऑल्सो देर इज़ नो टिकट, नो मनी दैट यू हैव टू पे टू गेट इन साइड दिस इज़ जस्ट अ गली, एंड उस गली के अंदर द फोर्ट स्टार्ट्स। सो या वी आर क्लाइंबिंग अप टू गेट द व्यू ऑफ द सिटी। So guys, right now we are at the top of the Shali Fort and it looks beautiful from here because नीचे पूरी सिटी दिखती है which is all lighted up, and अभी यहाँ पे इतनी भी लाइट नहीं है कि हम एक दूसरे को देख सकें। This is Jashan's phone's torch that जो वो मेरे मुंह पर मार रहा है, जिसकी वजह से मैं ये शूट कर पा रही हूँ, बट अदरवाइज it is absolutely dark here, but from here the city view is just so stunning. This is the view of the city at around 10:30 PM. So ये जो फोर्ट है ना, ये 24/7 खुला रहता है. You can come any time and it's absolutely safe also. ये तो सिटी का व्यू था फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट, बट फोर्ट अभी देखना बाकी था. So guys, before I end this video, I want to tell you a few things which are really fascinating about Siva. So ये जो आप structures देख रहे हो ना, सारे structures, they are all made up of mud, salt and things like these. In a hope that कि यहाँ पर बारिश अभी तक तो नहीं आई है और आगे भी ना आए. अगर लेकिन यहाँ पर बारिश आ गई और बहुत सारी बारिश आ गई, salt और mud दोनों ही wash away हो सकती है. But the whole city is built with this kind of material. So this is one interesting thing about Siva. यहाँ का जो सारा ही structure है, सारा ही infrastructure है, बहुत ही pretty है. It is all brown. The whole Siva is in this color tone and it makes it look really pretty. यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत antique हैं. Like जो रूम्स को डेकोरेट करने के लिए नेचर से लिए हुए फ्लावर्स, नेचर से लिए हुए ड्राइड प्लांट्स के ब्रांचेस. This makes the whole place look very sustainable and feels like you are really close to nature. Also, I'll show you their tap.
उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे डेजर्ट्स में यूजुअली लोग कैमल की सवारी करते हैं और कहीं कहीं पर हॉर्सेस की भी सवारी करते हैं, बट यहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डोंकी कार्ट्स यूज़ करते हैं. सो बेसिकली दे राइड ऑन डंकीज. सो यहाँ पर क्या है ना, वैसे तो ये डेजर्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड के नीचे बहुत सारा पानी यूज़ के लिए है, बट देर आर 2 और 3 4 5 ऑफ देम जो इन्होंने टूरिस्ट गाइस यहाँ पर ना वैसे तो डेजर्ट है. जशन सुधर जाओ. सो गाइस वैसे तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पर ना स्प्रिंग वाटर है. सो जगह जगह स्प्रिंग वाटर. One thing that I highly recommend is mango juice. मैं अपने आप पे हंस रही हूँ, मैं तुम पे नहीं हंस रही. So one thing that I highly, यहाँ की सिम ले लेना, बिकॉज इंटरनेट तो उससे चलेगा और इंटरनेट से गूगल ट्रांसलेट चलेगा, क्योंकि यहाँ किसी को आपकी भाषा नहीं समझ आने वाली, ठीक है. चाहे आप इंग्लिश में बात करो, चाहे मराठी में, चाहे पंजाबी में, चाहे किसी में भी, यू हैव टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट. ओके. कितना वियर्ड नहीं लग रहा डेजर्ट के बीच में आइलैंड पे जा रहे हैं हम. हमें भी लग रहा है. तुम्हें लग रहा है? गाइस जैसे कायरो में लोग कैमल की सवारी करते हैं ना, और जगह जगह लोग घोड़े की सवारी करते हैं, यहाँ पे लोग गधों की सवारी करते हैं. गधा किसको बोला? नहीं यार, बट दैट्स ट्रू. अभी यहाँ पे बहुत रिसेंटली ये मोटर बाइसिकल्स और ये सब आई हैं. उससे पहले तक सब गधे की सवारी करते थे, तो गधे को कम मत समझना.